अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे एक क्वेश्चन जो पूछा गया है CSIR नेट जून 2011 पार्ट सी का क्वेश्चन है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके सारे ऑप्शन गलत हैं, तो आप बिल्कुल केयरफुली देखिए। अगर आपको लगता है कि इसका कोई न कोई एक आंसर करेक्ट है तो आप वहीं कमेंट करिए, लेकिन पहले मेरा जो ये सॉल्यूशन है या बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द रियल वेक्टर स्पेस R over R such that t square is equal to lambda t for some lambda belongs to real number, set of real number. Then first option, norm of tx is equal to modulus of lambda norm of x for all x belongs to R. तो देख लेते हैं वन बाय वन इन ऑप्शंस को। तो पहले कंडीशन क्या है कि t कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है Rn के ऊपर ओवर R, R हमारा फील्ड है। तो यहां हम बात करें, क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि t है ये नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पहली बात। तो इन कंडीशंस को देख लेते हैं और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है किसी रियल नंबर के लिए। तो एक मैं मैट्रिक्स मान लेता हूं t इक्वल टू 2 0 0 0। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूं, t स्क्वायर इक्वल टू इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 और इसकी इससे तो 0, इसकी इससे और इसकी इससे तो 0 0। तो इसको अगर मैं तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा 2 0 0 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये तो मैट्रिक्स T है, ये ट्रांसफॉर्मेशन T है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2T। तो ये क्या है, T का स्क्वायर है, T का स्क्वायर है ये 2T मींस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहां से मैं कंपेयर करूं तो मेरा लैम्डा की जो वैल्यू है ये मेरी 2 है और रियल नंबर है। तो मतलब मेरा जो t है इस दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पहली बात। अब मैं ये चेक कर लेता हूं ऑप्शन कि नॉर्म ऑफ tx इस प्रकार से आए, नॉर्म ऑफ tx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लैम्डा और नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x की बात कर रहे हैं, फॉर ऑल x। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, एक नॉन जीरो x ले लेता हूं, एक मैं ले लेता हूं नॉन जीरो x। तो मैं x से मेरा वेक्टर इस फॉर्म का ले लेता हूं 0 1 और उसकी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं x से। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ कन्फॉर्मेबल है, क्योंकि इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी आप इससे करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और इसकी इससे करेंगे तो 0, ओवरऑल क्या आ गया 0 आ गया। अब इसका हम नॉर्म निकालते हैं, नॉर्म ऑफ tx, तो क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ ये क्या हो जाएगा 0। और वैसे भी हम एक बात का ध्यान दें कि कोई मैट्रिक्स है या नॉर्म की डेफिनेशन में जाएं, पहले मैं इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूं कि मेरा tx का जो नॉर्म है मेरा क्या आ चुका है 0 आ चुके हैं। अब नॉर्म ऑफ x की डेफिनेशन है, नॉर्म ऑफ x अगर मेरा x इस फॉर्म का है x इज इक्वल टू x1 x2 एंड डॉट डॉट xn, तो नॉर्म ऑफ x क्या हो जाता है अंडर द रूट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस xn का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाता है। अगर मेरी मैट्रिक्स भी है तो भी सेम ऐसे ही खुलेगा। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स में मान लेता हूँ A B C D, तो अगर इस मैट्रिक्स का मैंने नॉर्म निकालना है तो ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं हमने क्या कर दिया, पहले ऑप्शन में हमने लेफ्ट साइड को सोल्व कर लिया, जो क्या आया 0 आया। अब मैं क्या कर देता हूं राइट हैंड साइड को सोल्व कर देता हूं। तो मेरा जो x था
x था मेरे पास किस फॉर्म का था 0 1 इस फॉर्म का था। तो x का जब हम नॉर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या आ गया ओवरऑल प्लस माइनस 1 आएगा, लेकिन नॉर्म पॉजिटिव होता है तो प्लस 1। अब x का नॉर्म क्या है प्लस 1 आया है और लैम्डा क्या था लैम्डा 2। तो राइट हैंड साइड क्या होगी अगर मैं यहां से बात करूं मोड लैम्डा और नॉर्म ऑफ x, ये क्या हो जाएगा लैम्डा 2 का मोड करें तो 2 हो जाएगा 2 टाइम्स और इसका नॉर्म 1 ओवरऑल क्या आया 2 आ। तो ये क्या है ये तो वैल्यू 0 ये वैल्यू 2 जब मैं x को नॉन जीरो लेके चलता और जो मेरा t है इस दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। बात करें सेकंड ऑप्शन की तो मैं t को वहीं ले आऊं, t को नहीं बदल रहा, t मेरा क्या है t इज इक्वल टू 2 0 0 0। जो हम देख पा रहे हैं कि t का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स t है, दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहां से मेरा लैम्डा इज इक्वल टू ये है 2 जो रियल नंबर है। अब मैं क्या कर लेता हूं ये मैं अज्यूम करके चलता हूं। तो हमने क्या शो करना है कि लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस से 1 आ जाए। तो पहले मैं ये अज्यूम करके चलता हूं मैं tx कैलकुलेट कर लूं, मैं नॉर्म ऑफ x कैलकुलेट कर लूं और वो बराबर आ जाए। उसके बाद यहां की बात करें तो मैं क्या कर लेता हूं ये मेरे पास कोई t है और मैं एक क्योंकि क्या कहता है नॉन जीरो वेक्टर के लिए तो एक मैं नॉन जीरो वेक्टर मैं इस फॉर्म का ले लेता हूं 1 और रूट 3। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई कर लेता tx तो t तो मेरा है 2 0 0 0 और मेरा x ये है ये नॉन जीरो है देख पा रहे हैं और ये है 1 और रूट। तो जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है तो क्या हो जाएगा इसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो क्या हो जाएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई ये तो ये हो गया 2 फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई तो ये होगा 0। ये वेक्टर है ये जो tx हमारा ये आया है तो tx का हम tx की नॉर्म की बात करें जो tx है उसकी नॉर्म की बात करता हूं मैं। तो जो एलिमेंट है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 तो ये क्या आएगा प्लस 2 आएगा क्योंकि नॉर्म है वो पॉजिटिव होता है। तो ये साइड हमारी आ गई 2। अब मैंने जो वेक्टर उठाया था वो मेरा इस फॉर्म का था x इज इक्वल टू 1 और रूट 3। अब इसके नॉर्म की बात कर लेते हैं नॉर्म ऑफ x अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 ओवरऑल ये क्या है अंडर द रूट 4 और ये क्या है 2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में इसमें नॉर्म ऑफ tx भी 2 आया और नॉर्म ऑफ x भी 2 आया, ठीक है। और फिर क्या करता है और नॉन जीरो हम लेके चले थे ये जो x है ये नॉन जीरो वेक्टर है तो तब क्या करता है तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। जो t अगर मेरा जो t है अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये जो लैम्डा है ये प्लस माइनस 1 आएगा, लेकिन ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करता है फिर भी लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही है तो ये सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बात करें थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में भी मैं t को नहीं बदलूंगा। t मेरा क्या है t इज इक्वल टू 2 0 0 0 क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं t का स्क्वायर करते हैं तो ये 2t आता है, ठीक है। और ये वैसे अगर 2 को मैं कॉमन निकाल लूं तो ये t मेरा क्या आएगा 2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं 1 0 0 0 तो ये नॉट इक्वल टू है 2 टाइम्स 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का
स्केलर मल्टीपल नहीं है। ये क्या कहता है, देन का मतलब क्या होता है, ऑलवेज। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो केवल और केवल वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल है, ये ऑप्शन है। लेकिन हमारे पास एक मैट्रिक्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इस प्रकार की आई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, इस कंडीशन को, लेकिन वो क्या नहीं है, लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी नहीं है, 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है ये मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है, ये थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टी इसका टी स्क्वायर करें तो ये 2 टाइम्स टी नहीं आएगा, ये 2 टाइम्स टी आएगा। अगर मैं टी का स्क्वायर करता हूं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन देन का मतलब तो ये है कि केवल और केवल ये टी है वो लैम्डा का ही स्केलर मल्टीपल होगी, ये बात गलत होगी क्योंकि मेरे पास टी फॉर्म की मैट्रिक्स है। अब फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है, इफ नॉर्म ऑफ टीएक्स ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एक्स हो जाए और नॉन जीरो वेक्टर के लिए, तो क्या कहता है, टी क्या हो जाए, नेसेसरली सिंगुलर होगी, ये कहता है। तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरा जो टी है ये इस फॉर्म का है 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स आइडेंटिटी, ये मैं मान लेता हूं क्योंकि मैं 2 ऑर्डर पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो मेरा जो वेक्टर स्पेस था ओवर आर एन था, मैं एन की वैल्यू 2 के ऊपर ही सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर रहा हूं। तो ये मेरा क्या है, t = 2t है, ये मैं लेके चलता हूं, ठीक है। क्यों मैं इस प्रकार से ले लिया, क्योंकि t का स्क्वायर करता हूं मैं, तो t का स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, मींस अगर इसको 2 बार लिख दूं 2 टाइम्स आइडेंटिटी और 2 टाइम्स आइडेंटिटी, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई ये तो 4 हो गया, आइडेंटिटी 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 फिर वो आइडेंटिटी और 2 इसमें से कॉमन निकाल दें 2 आइडेंटिटी और 2 टाइम्स आइडेंटिटी तो क्या है, t है, तो ये 2 टाइम्स t ये आ गया। मतलब दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2 है। जो मेरा t मैंने इस प्रकार का लिया जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब मैं क्या कर लेता हूं, कोई नॉन जीरो x से t की मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मैं कोई x ले लेता हूं और मैं ये x ले लेता हूं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स और वो भी नॉन जीरो। तो मैं दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय x = 2 टाइम्स आइडेंटिटी और x। अब ये क्या है, ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और यह वेक्टर है, और ये क्या है, क्योंकि 2 ऑर्डर की क्यों लेकर चल रहा है x को, क्योंकि मैं n = 2 के ऊपर बात कर रहा हूं। तो यहां से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x, ठीक है। अब मैं क्या निकाल लेता हूं, t ऑफ x का नॉर्म, तो इसका नॉर्म, तो इसका नॉर्म मींस इसका नॉर्म, इसका नॉर्म तो 2 तो बाहर हो जाएगा, 2 मॉडुलस के बाहर होता है लेकिन पॉजिटिव है, और नॉर्म ऑफ x, नॉर्म ऑफ x ये, और क्योंकि नॉर्म ऑफ x नॉन जीरो है तो नॉर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये ग्रेटर देन है नॉर्म ऑफ x से, x इसी से 2 की मल्टीप्लिकेशन है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, ये तो 2 टाइम्स ग्रेटर देन दिस। तो इसका मतलब ये जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी फॉर नॉन जीरो वेक्टर के लिए। तो ये क्या कहता है, t नेसेसरली सिंगुलर, लेकिन t तो मेरा इस प्रकार का है जो दी गई कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। लेकिन t का अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ t, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑर्डर को लेकर के भाग 2 की स्क्वायर और ये आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट 1 होता है, तो ये 4 है विच इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है,
टी इज नॉन सिंगुलर, ये क्या कहता है, टी इज नेसेसरी सिंगुलर। तो ये फोर्थ ऑप्शन पे डिस्कार्ड हो